एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर। आज की वीडियो में हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे और टेंसेस में भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस को। याद रखिएगा कि जो टेंसेस है इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन सी 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है? टेंसेस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में डिवाइड किया गया है और हर टेंस आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब प्रेजेंट टेंस को भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। प्रेजेंट टेंस को आगे जो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से भी पास्ट को भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिवाइड किया गया है और फ्यूचर को भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिवाइड किया गया है। इससे पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो टेंसेस की अपलोड की है जिसमें मैंने तमाम टेंसेस को एक ही वीडियो में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी को तमाम टेंसेस जल्दी कवर करने हैं, किसी के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करूँगी और प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे। ये टेंसेस की वीडियो, ये टेंसेस की सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की गई है कि जो लोग टेंसेस को मुश्किल समझते हैं हम उनकी मुश्किल आसान करेंगे और एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज प्रेजेंट टेंस की हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा वर्ब। वर्ब की याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और इसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है समझने में कि हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को इस्तेमाल करना है जिसके अंदर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट मैंगो। अब इसके अंदर आई हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ईट हमारे पास एक वर्ब है और मैंगो हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट, राइट हमारा वर्ब और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है शी स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पे भी शी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट, स्पीक हमारे पास एज अ वर्ब और इंग्लिश एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे हमने स्पीक के साथ एस क्यों इस्तेमाल किया, जबकि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने ना ही कोई एस इस्तेमाल किया ना ही कोई एस इस्तेमाल किया। तो इसका एक छोटा सा रूल है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। रूल कुछ इस तरीके से है कि जब हम ये सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, तो इसके अंदर याद रखिएगा जब हमारा सब्जेक्ट का, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, अब याद रखिएगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर मेन काम कर रहा होता है और मोस्टली सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एस और ई एस है ये इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, या हमारे पास अगर कोई नाम होगा तो तब हम जो है वो एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे शी स्पीक्स इंग्लिश है। तो अब यहाँ पे शी है, शी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस और यस यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रूल है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइबा राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे राइट्स अ लेटर क्यों किया है? क्योंकि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो नेम है। नेम क्या है? लाइबा एक नेम है। ठीक है। तो लाइबा राइट्स अ लेटर। अब राइट के साथ हमने एस क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारे पास रूल है कि नाम के साथ हम एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर।
और जब भी हमारे पास आई, वी, दे या यू होगा तो उसके साथ हम एस और यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने अपनी इस एग्जांपल में देखा कि हमने दो सेंटेंसेस बनाए और दोनों आई के साथ बनाए हैं। और फॉर एग्जांपल आई ईट मैंगो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे रूल के मुताबिक हम इनके साथ इस्तेमाल नहीं करते। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं वी के साथ। फॉर एग्जांपल वी ईट ब्रेकफास्ट। तो अब यहाँ पे हम एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने वी यूज़ किया है। इसी तरीके से दे और यू के साथ जितने भी सेंटेंस बनेंगे सिंपल प्रेजेंट के अंदर, तो यहाँ पे हम एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। डेली प्रैक्टिस करने से आप लोगों के टेंसेस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने बात की कि जैसे हमने पहले जो प्रेजेंट सिंपल देखा उसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, हमने वर्ब यूज़ किया और हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। अब हमने बनाना है नेगेटिव। तो नेगेटिव यूज़ करने के लिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये देखा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, बोल्ड करके मैंने लिखा है कि जो हमने पहले स्ट्रक्चर यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो याद रखिएगा, जब हमने प्रेजेंट टेंस बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि हमेशा हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारे पास वर्ब से पहले आता है। और यहाँ पे हमने डू और डज इस्तेमाल किया। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने ये देखा कि एस और एस का हमने इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे अचानक एस और एस किधर गया? तो एस और ई एस बेसिकली हमने ई एस जो है वो डू के साथ लगाया तो वो डज बन गया। तो हम एक सेंटेंस में एक बार ही एस और एस का इस्तेमाल करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव का जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एन ऑब्जेक्ट। अगर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट ज़्यादा। अब एग्जांपल हमारे पास आई डू नॉट ईट अ मैंगो। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल स्टार्ट के अंदर ही ली थी, वो एग्जांपल थी आई ईट अ मैंगो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि आई वी दे यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और कोई एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डू और फिर हमारे पास यूज़ होगा नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। इसी तरीके से अब यहाँ पे सारा डज नॉट ईट अ मैंगो। सारा के साथ डज क्यों लगा? सारा के साथ डज इसलिए लगा क्योंकि हमने जैसे कि पहले देखा था कि हम एस और यस का इस्तेमाल करते हैं ही शी इट या फिर नेम के साथ। इसी तरीके से सारा एक नाम है तो इसके साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमने डू और डस का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। अब सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बेसिकली वो होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं। जब हम किसी से सवाल पूछेंगे तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है, वरना आप लोगों का इंटेरोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा है और हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमारे पास डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डू और डज को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू और डज के बाद स्ट्रेट अवे हमारे पास हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के साथ हमारे पास वर्ब आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। अब कई स्टूडेंट्स के जो कि टेंसेस के जो नए कर रहे हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके माइंड में आएगा कि हमारे पास नॉट कहाँ गया जो हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में यूज़ किया गया था। तो याद रखिएगा, नॉट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। हमने सिंपल प्रेजेंट बनाया, उसमें भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया। हम ये बना रहे हैं, इसमें भी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे
क्योंकि नेगेटिव में नॉट यूज़ होता है, इसके अलावा नॉट यूज़ नहीं होता। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं टेंसेस के अंदर। ठीक है, अब इंटरोगेटिव की हम बात कर रहे थे, तो हमने स्ट्रक्चर देखा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डू किसके साथ लगेगा, हमने ये चीज़ें पहले डिस्कस की हैं कि डू हमारे पास लगेगा आई वी दे यू के साथ, और डज लगेगा ही शी इट या फिर किसी भी नेम के साथ। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। अब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। हमने एक सेंटेंस लिया था आई ईट अ मैंगो। अब आई ईट अ मैंगो को चलो हम चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, चेंज करो। उम्मीद है आप लोगों ने चेंज कर लिया होगा, आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन गया होगा। अब हमने पहले भी ये सेंटेंस को काफ़ी बार चेंज किया है। मैंने एक सेंटेंस को इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस तो आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दे दूँगी अगर आप लोग कहेंगे, या फिर आप जो दूसरी मेरी वीडियो है टेंसेस की 60 मिनट्स की, उसके अंदर जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है वो मौजूद हैं। इंग्लिश के अंदर वो टेंसेस वीडियो है फुल, या फिर इसके साथ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उसके अंदर मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे अब हमारे पास है आई ईट अ मैंगो, हमारे पास एक सेंटेंस था, इसको अब हमने करना है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, आई का साथ हम लगाएंगे डू, तो हो जाएगा डू आई। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा वर्ब की फॉर्म जो होगा ईट, तो क्या होगा डू आई ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है सारा ईट अ मैंगो, इसको हम चेंज करेंगे तो डज हम पहले लगा देंगे, तो अब होगा डज सारा ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हमने ये देखा था स्टार्ट के अंदर कि टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करना था। तो प्रेजेंट टेंस की हमने पहली टाइप को डिस्कस किया जो है सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावा हर टेंस जो है, हर टेंस जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो ओवरऑल जो है ये 12 टेंसेस जो हैं वो ओवरऑल हमारे होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेंस है जो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का हमने सिंपल स्ट्रक्चर देखा था जो था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव करना है तो इंटेरोगेटिव करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले जाना है और एट द एंड हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली। अब डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, डब्ल्यू एच फैमिली बेसिकली हमारे पास इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक व्हाट, वेयर, वाई, whom, हाउ, व्हेन। ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली की जब आप लोगों के सामने आ जाए कि आप लोगों को कोई कहे पेपर में आ जाए कि डब्ल्यू एच फैमिली के साथ प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाओ, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों ने आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको गेस करो कि ये स्ट्रक्चर ठीक है या गलत है। ये सेंट स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब आप लोगों ने नेगेटिव बनाना है तब आप लोगों ने सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है इसमें मैंने नॉट यूज़ किया है। अब यहाँ पे नॉट यूज़ किया है तो मैंने नॉट बिल्कुल गलत यूज़ किया है। ये जस्ट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए था और आप लोगों को देखने के लिए था कि आप लोगों की अटेंशन है या नहीं है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने ये देखा है ये गलत है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने मैं करेक्ट स्ट्रक्चर लेकर आती हूँ। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली का करेक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें आप सबसे पहले डब्ल्यू एच यूज़ करोगे, फिर आप लोग डू और डज यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप लोगों का बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट आप लोगों ने डब्ल्यू एच को स्टार्ट पे यूज़ करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और बाकी तमाम सेम रहेगा, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। सो वेन एवर यू आर वॉचिंग अ वीडियो तो आप लोगों ने देखना है बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ कि वेदर द टीचर इज टॉटिंग करेक्ट और नॉट। आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाने चाहिए कि आप लोग वीडियो के अंदर से भी मिस्टेक्स निकालो। अब मैंने बहुत बार रिपीट किया था कि नेगेटिव को हम तभी यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में नॉट जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं। इस सेंटेंस के अंदर भी मैंने ऑलरेडी नॉट यूज़ किया था, जस्ट फॉर सीइंग कि आप लोग देख रहे हो सही या नहीं। तो अदरवाइज़ जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो ये है, हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव नहीं बना रहे।
और हाँ, अगर आप लोगों ने नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव्स का भी बन जाता है, लेकिन उससे पहले हम एक सही सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है वेयर डू यू लिव। अब वेयर WH फैमिली का वर्ड है, डू हमने यूज़ किया, इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ गया यू, और फिर हमारे पास आ गया लिव। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मस्ट हो ही हो आप लोगों के सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस जो है वो बन जाता है। इसके बाद है वेयर डज शी लिव। हमने ES यूज़ किया क्योंकि हमने ही शी इट और नेम के साथ एस और ES का इस्तेमाल करना होता है। तो ये हमारे पास है वेयर डज शी लिव। अब हमने एक सेंटेंस दिया था स्टार्ट के अंदर, आई ईट अ मैंगो। तो अब यहाँ पे अगर हम उसको चेंज करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो वाई, ठीक है, उसके साथ हम लगाएंगे वाई, ठीक है। वाई डू, अब किसने मैंगो खाया था, मैंने खाया था, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। तो अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुमने मैंगो क्यों खाया, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वाई डू यू ईट अ मैंगो, कि तुमने मैंगो क्यों खाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस को चेंज करना है। जस्ट आप लोगों ने स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखना है और कंफ्यूज हुए बगैर जो है आप लोगों ने इसको चेंज कर देना है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी हमारे कुछ एग्जांपल्स ली हैं, उनको देखना है कि क्या ये एग्जाम्पल ठीक है या नहीं है, और अगर ठीक है तो कौन से स्ट्रक्चर से बनाई गई है। पहला सेंटेंस है अली लव्स टू स्टडी। अली को स्टडी करना बहुत पसंद है। तो अब ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने फर्स्ट यूज़ किया अली जो कि एक सब्जेक्ट है, लव यूज़ किया जो कि हमारे पास वर्ब है, और स्टडी को हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो ये सेंटेंस जो है वो ठीक है। सेकंड सेंटेंस है आई रोट अ लेटर। अब यहाँ पे आई जो है वो एक सब्जेक्ट है, रोट जो है ये हमारे पास एक वर्ब है, और लेटर जो है वो हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस भी जो है गलत है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में ये देखा था अपनी सेकंड स्लाइड के अंदर ही कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। कौन सी फॉर्म को यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, और यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस गलत है। थर्ड है डू यू लाइक टी। तो यस एब्सोल्युटली ये क्वेश्चन ठीक है क्योंकि हमने तमाम रूल्स को फॉलो किया है। फोर्थ है वेयर डज शी लिव। WH फैमिली का क्वेश्चन है, हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये भी ठीक है। वाई डू यू ईट अ मैंगो, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, ये भी ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अपनी फर्स्ट वीडियो को डिस्कस किया प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस किया। आप लोगों ने बस इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। दिस इज़ अ न्यू चैनल विच नीड अ लॉट ऑफ़ योर सपोर्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद सीक्वेंस में बाकी तमाम टेंसेस की वीडियोस को भी डिस्कस करूँगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने टेंसेस की फुल वीडियो एक साथ देखनी है तो वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तकरीबन 60 मिनट्स की, और जो कि इंग्लिश के अंदर है, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो। वो भी जो है बहुत अच्छा मैंने उसके अंदर समझाया था, और उसके व्यूज़ भी काफ़ी हैं, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ईजी ज़बान, ईजी वर्डिंग के अंदर अच्छा समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, नीड अ लॉट ऑफ़ योर सपोर्ट। Thank you.